मैं विनाश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से कीजिए पढ़ाई, चाहे तो लॉकडाउन हो या तो कोई भी डाउन हो, आप सब पढ़ाई करते रहें। घर पे हैं या तो जहां भी आप फंसे हुए हैं, अगर आपको सुविधा है तो जरूर पढ़ें। थोड़ा मजबूरी में ही कैसे भी करके पढ़ाई पढ़ लें, यही आपको काम देगा। तो चलिए, हम सब देख चुके हैं कि पिछले जो भी वीडियो है आप उसमें ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, और ट्राइगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए, नहीं, अभी बहुत कम पढ़े हैं। अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो समझिए कि ट्राइगोनोमेट्रिक में बहुत पीछे भी रह जाएंगे। इसे पढ़ना बेहद ही जरूरी है और इसे याद रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज हम सब याद करने की बात नहीं, आज सब हम सब करेंगे क्या। तो आज सब हम इसे क्या करेंगे, तो इन सभी को आज प्रूव करेंगे कि आखिर में साइन जीरो का वैल्यू जीरो क्यों होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, tan 45 का वैल्यू 1 क्यों होता है। ये सब हम लोग देखेंगे और देखिएगा कि आप सब खुद भी अपने से बना लीजिएगा। और ऐसा कब आप कर पाएंगे कि आप खुद से बना रहे हैं, तो बस उसका एक ही तरीका है कि जब मैं यहाँ पर एक बार बता दूं तो आप अपने मोबाइल को फिर बंद कर करके, लैपटॉप को बंद कर करके एक बार खुद से उसे रिपीट करें। एक बार दो बार लिख लेंगे, जब कॉपी में आप बना लेंगे तो आपके दिमाग में सदा के लिए वो क्या होगा, तो फिक्स वहां पे हो जाएगा लगा कि हाँ अब यहाँ पर से एकदम फटाफट निकल रहा है जब आप याद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इसे बताऊंगा कि कैसे आएगा, और अगला जो वीडियो होगा मैं फिर से इसी को बताऊंगा, रिपीट करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहीं भूल नहीं पाएंगे। उस ढंग से मैं तरीका बता दूंगा वो याद करने के लिए, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे आता है उसे। तो इन सब में सबसे आसान निकालना किसका है, तो 45 डिग्री का निकालना बहुत आसान है। ऐसे तो आसान सब है, लेकिन 45 इन सभी से थोड़ा सा आसान है, तो इस चलते मैं 45 डिग्री का भी निकालता हूं। तो देखिए, हम सब देख लेते हैं, फिर मैं 0, 30, 60, 90 सबका निकालूंगा इसी वीडियो में, लेकिन पहले मैं क्या देखता हूँ, 45 का देखता हूँ। तो चलिए, वीडियो में आप इसी ढंग से बने रहें और देखते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं ना कि एक ट्रायंगल लेते हैं। और ट्रायंगल कैसा ले रहे हैं भाई, तो ट्रायंगल इस बार ले रहे हैं हम लोग, समकोण होना चाहिए और समद्विबाहु होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, समकोण भी और समद्विबाहु। मतलब कहने का क्या कि उसका जो एक एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो दो एंगल होगा इक्वल होगा, उसके दो साइड इक्वल होंगे, और एक जो साइड होंगे वो इक्वल नहीं होगा, एक साइड और दोनों से बड़ा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कैसा है, तो एक कैसा समकोण है, समद्विबाहु है, यानी क्या है, तो राइट एंगल भी है और दो साइड इसका क्या है, इक्वल भी है। तो मान लेते हैं 90 डिग्री। अगर जितना साइड ए वाला उतना साइड ए वाला है, नाम इसका ले लेते हैं ए, बी और सी। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का भी उसका एक एंगल हो, यानी समकोण भी हो, और दो साइड बराबर भी हो जाए, तो उसके जो दो कोण होंगे 45 और 45 का होगा, तो वाला कितना हो जाएगा 45 का, और ये वाला भी कितना होगा भाई 45 का। क्यों होता है वो समझिए। देखिए, तो एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितना का, तो 180 का, जिसमें 90 डिग्री ए ले लिया, बचा कितना, तो 90 डिग्री। ए दोनों एंगल बराबर होगा, कहने का मतलब कि 90 में दोनों आधा आधा बांटेगा, बराबर बराबर बांटेगा, तो 45 वाला 45 वाला। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या है, साइन 45 का। एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई ट्रायंगल होगा, अगर उसके जो एंगल बराबर होंगे, अगर दो एंगल बराबर है, तो उसके सामने की भुजा क्या होगा भाई, बराबर होगा। हम बताए थे कि समान कोण के समान एंगल के सामने का साइड समान सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 45 है, ए भी 45 है, तो इसके सामने का साइड ए बी और इसके सामने का साइड बी सी है। तो अगर मान लेते हैं कि ए वाला x होगा, तो वाला भी कितना होगा भाई, x होगा। आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, अगर ये वाला x है तो भी x होगा। अब हम मुझे निकालना क्या है, साइन 45 का। और साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं क्या, साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमको निकालना है क्या, थीटा निकालना है, नहीं यहाँ कितना निकालना है, 45 का। तो देखिए 45 एंगल ए भी है, तो आप जहां से चले जिस एंगल को मान ले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ इस एंगल के लिए, तो साइन 45 डिग्री हमको 45 का निकालना है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के सामने वाला ए बी, और ए बी कितना है भाई, तो x है, तो x लिख लीजिए। उसी ढंग से हाइपोटेनस कितना होगा भाई, तो हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री के सामने होता है, और यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, एसी, और वो तो मुझे मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एसी निकाल लेते हैं। देखिए, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में किसका, तो बेस का स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना, तो x, तो x का स्क्वायर, और प्लस में बेस कितना, वो भी x है, तो x का स्क्वायर। अब देखिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो एक x का स्क्वायर और एक और x स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। x के ऊपर स्क्वायर है, जबकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, और नहीं इसका वर्गमूल होता है, तो x तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट जो 2 है रूट के अंदर ही रहेगा। तो मेरे पास में कितना आ गया, x√2, या तो √2x भी से बोल सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखे थे, परपेंडिकुलर x, और हाइपोटेनस कितना है भाई, तो x, और बाई कितना, √2। x से x कट जाएगा एक बार में,
तो मेरे पास में कितना 1/√2। और देखिए तो sin 45 का वैल्यू कितना 1 बाई क्या होगा √2 होगा, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी ढंग से अगर मुझे cos 45 का निकालना के लिए बोल दिया है कितना भाई cos 45 का, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे cos 45 तो लिख देंगे cos 45। और देखिए तो इसमें 45 डिग्री का एंगल है कि नहीं, तो है 45 का। और जब 45 का एंगल है तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, क्योंकि cos बराबर क्या होता है तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस कौन सा है BC, और BC कितना है तो है x। और इसके लिए हाइपोटेनस कौन सा है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कितना है x√2। x से x एक बार में, और एक बार में कटा तो कितना हो गया, कितना हो गया 1/√2। तो हम लोग कितना लिखते 1/√2। अब मुझे निकालना क्या है tan 45 का, कितना भाई tan 45 का। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं tan 45 का। तो देखिए तो tan 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का कितना, तो हम लोग tan बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो AB, और AB कितना है तो x। इस एंगल के लिए बेस BC और कितना है x है, तो x से x कट गया कितना बार में, एक बार में। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। या तो इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं tan थीटा बराबर, मैं आपको क्या बताया था, तो क्या बताया था sin थीटा। तो थीटा कितना है तो 45, तो 45 लिख दिए। और भाई क्या cos थीटा, तो cos कितना लिखिए 45, क्योंकि 45 था। अब sin 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2 बाय cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2। और देखिए तो कितना बार में सब कट गया, तो एक बार में, तो हम लोग को क्या आएगा एक आएगा। तो अब जैसे आपको सही लगे वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए अगला बात, हम लोग निकालना किसका है, कॉट का निकालना है, तो कॉट का निकाल लेते हैं। देखिए तो कॉट का निकालना है तो कॉट 45 का, तो कॉट 45 हमको कॉट का फॉर्मूला क्या, तो बेस और बाय क्या परपेंडिकुलर। एंगल 45 के लिए बेस कौन सा तो x, परपेंडिकुलर कौन सा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर x, यही x आ गया। कितना बार में कटा भाई, एक बार में, तो भी कितना आ गया cot 45 का वैल्यू भी कितना 1। इसे आप और भी ढंग से देख लेते हैं। देखिए तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा, और भाई क्या होता है भाई sin थीटा, भाई में क्या sin थीटा। अब देखिए तो थीटा की जगह कितना तो 45, तो हम लोग यहाँ भी 45 लिखेंगे, यहाँ 45 यानी cos 45 बाई sin 45। और cos 45 का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं कितना, तो 1/√2। और sin 45 का वैल्यू कितना था 1/√2। कट गया कितना बार में, तो 1 बार में, यानी यहाँ से 1 आएगा। आप ऐसे भी नहीं समझ पाते तो और भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले वीडियो में और भी आपको क्या बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1/tan थीटा। क्या बताया था भाई कि cot थीटा बराबर 1 क्या tan थीटा। अगर आपको निकालना है cot 45 तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/tan 45, तो कितना आ जाएगा 1। और tan 45 का कितना है वैल्यू, तो 1। 1/1 बराबर कितना 1। तो आपको जैसे मन करे वैसे आप बनाए, आप स्वतंत्र हैं। आप इसे चाहे तो ग्राफ के मेथड से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आप चाहे वहां से बना सकते हैं। तो तरीका बहुत सारा है, तो हम सब जो भी आपको अच्छा लगे उस ढंग से आप बना सकते हैं। अब मुझे निकालना है क्या सेक 45 का, किसका निकालना है भाई सेक 45 का। मुझे निकालना है सेक 45 डिग्री। तो सेक का फॉर्मूला क्या, तो हाइपोटेनस बाय क्या बेस, हाइपोटेनस बाय क्या बेस, यानी कर्ण बाय आधार। 45 के लिए हाइपोटेनस तो x√2, ये तो सबके लिए सदाबहार है। बेस क्या है, तो इसके लिए बेस कौन सा, तो BC, और BC कितना है x। x से x कट गया कितना बार में, तो एक बार में, यानी कितना हो गया √2 ही रह गया। देखिए तो सेक 45 का वैल्यू कितना √2। इसे और भी देख सकते हैं। अब देखिए तो हमको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा में आपको बताया था कि जो सेक है कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो देखिए तो cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2। इसे उलट देंगे, देखिए तो 1/√2 को उल्टेंगे। उलटने का मतलब क्या, तो इसका जो पैर है ऊपर कर दो और मुंह को कहां कर दो, नीचे कर दो। तो देखिए तो यानी √2 ऊपर चल जाएगा और जो 1 है नीचे आ जाएगा। तो देखिए √2/1 बराबर क्या होगा, तो √2। तो आप ऐसे भी करके इसे बना सकते हैं, किसी तरीका से आप बनाए सबसे एक ही आएगा। अब उसी ढंग से मुझे निकालना क्या है, तो cosec 45 का। किसका निकालना है भाई cosec 45 का। तो हम लोग चलते हैं cosec 45 डिग्री। और cosec बराबर फॉर्मूला क्या, तो हाइपोटेनस बाय क्या परपेंडिकुलर। 45 के लिए हाइपोटेनस कितना, तो x√2। परपेंडिकुलर कितना, तो AB जो कितना है x है, x से x कट गया, बचा कितना √2। तो कितना लिख देंगे √2 लिख देंगे। क्या कोई परेशानी है क्या, नहीं। इसे और भी तरीका से मैं आपको बताया था क्या कि कॉसेक जो है साइन का उल्टा। कॉसेक किसका उल्टा भाई, साइन का उल्टा। यानी अगर हमको निकालना है कॉसेक 45 तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आप क्या कीजिए कि साइन 45 को उल्टा कर दीजिए। तो साइन 45 देखिए तो √2 नीचे है, एक ऊपर है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो √2 ऊपर और 1 कहां जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कितना होगा √2 होगा। तो आप इसे देख लिए। अब हम निकालते हैं, तो 45 आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और हम सब निकालेंगे किसका, तो 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम सब एक उसी टाइप का ट्रायंगल लेते हैं। तो हम सब इसके लिए क्या ट्रायंगल लेते हैं भाई, तो हम लोग लेते हैं क्या
तो एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु बोले तो जिसका तीनों साइड इक्वल हो। समबाहु बोले तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। और मैं वो सबके बारे में बता दिया हूँ, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल करके मैं एक वीडियो ही बना दिया हूँ उसके लिए, जिससे आप जाके आसानी से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका साइड लेते हैं ए, बी और सी। अगर ए समबाहु होगा तो इसका जितना भी साइड है ए बी बी सी और ए सी जो है, तीनों का तीनों क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। इसके सारे एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और मैं उसमें बताया था कि जितने भी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके सारे एंगल कितना का होता है? तो 60 डिग्री का। कितना का होगा? AB 60 का, AB 60 का, AB 60 का, यानी सब 60 डिग्री का होगा। अब देखिए, तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें 60 डिग्री है। और मैं आपको पहला दिन क्या बताया था? क्या इसमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा? तो नहीं दिख रहा। और मैं आपको बताया था कि ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसे मुझे मन कर रहा है कि समकोण बनाता हूं। अब देखिए, तो मैं क्या करता हूं ना, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे लेते हैं। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी सी हो चुका था, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं डी लेता हूँ, यानी एडी में क्या खींचा? तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर किसका? तो एंगल ए का। और मैं आपको बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा? तो उसके आधार पे क्या होगा? लंब भी होगा और इसको बराबर बराबर काटेगा, यानी जितना ए वाला रहेगा उतना क्या रहेगा? ए वाला रहेगा। जितना एंगल ए वाला उतना एंगल ए वाला। तो देखिए, तो 60 का आधा आधा कितना होगा? तो वाला भी 30 और वाला भी कितना होगा? 30 होगा, 30 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं कि वाला ए रहा होगा, ए वाला ए रहा होगा, ए वाला ए रहा होगा, बराबर बराबर होगा। तो ए भी ए माने, बीसी भी ए माने और एसी भी ए माने। तो अगर ये पूरा ए है तो इसका आधा कितना होगा? a/2 होगा। और हम अगर a/2 लेकर के आगे बनाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। तो हम लोग कैलकुलेशन टफ क्यों करें भाई? थोड़ा इसी को आसान बना लेते हैं। तो मैं इसे भी 2a मान लेता हूँ, इसे भी 2a मान लेता हूँ, इसे भी 2a मान लेता हूँ। तो क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, तो BC पूरा कितना? 2a। तो CD कितना होगा? तो इसका आधा यानी a। BD कितना? तो इसका आधा यानी a होगा। तो वाला कितना होगा? a हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसी फिगर को क्या करता हूं ना, अब देखिए, तो यहाँ पे जब मैं बोला था कि परपेंडिकुलर भी है तो 90 डिग्री का होगा। मैं ए बी डी जो ट्रायंगल है इसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा देखने में। या तो इसे मिटा देता हूँ और इसी की जगह पे मैं इसे बनाता हूँ। तो देखिए, जो ट्रायंगल था मैं उसी टाइप का बनाता हूँ, वही ट्रायंगल बनाऊंगा, आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए तो भाई, ये मेरे पास में कितना था? 90 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला क्या था? 60 डिग्री। और देखिए, तो ए वाला था 2a और ए वाला कितना था? a था। इसका नाम था a, इसका नाम था d और इसका नाम क्या था? b था। तो हम लोग इसे a, b और d देख लिए। अब देखिए, तो अगर मैं बोलूं एंगल 60 डिग्री के लिए तो AD क्या होगा? परपेंडिकुलर। और BD क्या होगा? तो बेस होगा। और AC क्या होगा? तो हाइपोटेनस। तो मुझे हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो अगर मुझे इसे मालूम करना होगा तो क्या करेंगे? अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर बोले तो 2a का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर। तो एंगल अंडर रूट कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से 1 को a स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 3a स्क्वायर। a पे स्क्वायर है जबकि 3 पे नहीं, तो a बाहर निकलेगा और अंदर में क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो कितना आ गया? a√3। यानी पर मेरे पास में AD कितना है भाई? तो a√3 आ गया। अब देखिए, अब सबका निकालना आसान है। अगर मान लेते हैं मुझे निकालना क्या है? साइन 30 डिग्री। क्या निकालना है? साइन 30 डिग्री। तो अगर साइन 30 डिग्री निकालना है तो इस एंगल का चर्चा कर रहा है और साइन 30 डिग्री का हमको निकालना है भाई। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा? BD। और है कितना BD? तो A है। हाइपोटेनस कितना? तो 2a। तो हम लोग लिख दें कितना? 2a। a से a कटा एक बार में तो कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 हम लोग कर दिए। अब उसी ढंग से साइन 60 डिग्री निकालना हो तब तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा? तो a√3। कितना भाई? a√3। और हाइपोटेनस कितना? तो 2a। तो 2a लिख दिए। a से a कटा तो कितना होगा? √3/2। कितना आ गया भाई? √3 कितना आ गया? 2 आ गया मेरे पास में। अब हम लोग चलते हैं कॉस में। तो अगर मुझे निकालना है कॉस 30 का तो फॉर्मूला क्या भाई? देखिए, तो कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं? तो बेस बाय हाइपोटेनस। क्या लिखते हैं? बेस बाय हाइपोटेनस। तो मुझे निकालना है कॉस 30 डिग्री तो लिखेंगे बेस बाय क्या? हाइपोटेनस। और 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा? तो AD। और AD कितना है?
a√3 और बाय हाइपोटेनस कितना, तो हाइपोटेनस ये वाला, तो 2a, a से a कटा तो कितना आ गया √3/2। तो हम लोग कितना कर लेंगे, √3 बाय क्या होगा 2 होगा। अब मुझे निकालना है cos 60 का, तो cos 60 इसके लिए देखिए, तो cos 60 का अगर निकालना होगा भाई cos 60 डिग्री, तो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस, और 60 डिग्री के लिए बेस कौन सा, तो a, हाइपोटेनस कौन सा, तो 2a, a से a कटा 1 में, तो कितना होगा 1/2, यानी cos 60 डिग्री का कितना वैल्यू हुआ 1/2। अब इसी ढंग से tan का देखेंगे हम लोग, तो tan का देख लेते हैं भाई, जिसका भी हो सबका आसान है, कोई हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। तो मुझे निकालना है tan 30 का, पहले किसका निकालता हूँ tan 30 का, तो फॉर्मूला क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए तो tan 30 डिग्री का, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर तो उसके सामने वाला यानी BD, और BD कितना है a है। इसके लिए बेस, तो बेस कौन सा AD, और कितना है भाई a√3। देखिए तो a से कटा 1 बार में, तो tan 30 का वैल्यू कितना 1/√2, तो कितना मेरे पास में आ गया 1/√2। इसी ढंग से अगर tan 60 निकालना है, क्या निकालना है भाई tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा a√3, तो a√3 लिख दिए, और इसके लिए बेस कौन सा, तो a कटा, तो कितना सिर्फ बचा √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना भाई, तो √3। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे √3। अब देखिए मुझे निकालना है किसका, cot 30 का, किसका निकालना है भाई cot 30 का, तो उसे भी निकाल लेता हूं, cot 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे cot बराबर क्या, तो बेस बाय क्या परपेंडिकुलर। अब देखिए आप हम लोग उतना नहीं करेंगे, मैं अभी पीछे ही देखा था क्या कि cot बराबर क्या, तो 1/10, यानी tan को हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा cot निकल जाएगा। तो देखिए तो अगर मुझे निकालना हो tan cot 30 डिग्री, तो क्या कर देंगे tan जो 30 है उसे क्या कर देंगे उलट देंगे। तो अगर इसे उल्टा करते हैं तो देखिए तो नीचे में √3, ऊपर में 1 है, तो √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करने पे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी ढंग से cot 60 को निकालना हो तो क्या कर देंगे, तो इसको उल्टा करेंगे, यानी √3 को उल्टा करना, तो √3 मतलब √3/1, तो इस उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। हम लोग क्या कर लेंगे cot 60 का वैल्यू कितना, तो 1 क्या हो जाएगा √3। अब मुझे निकालना क्या है sec 30 का, किसे sec 30 का, तो sec 30 बोले तो क्या, तो cos का उल्टा, और देखिए तो cos 30 का वैल्यू कितना, तो √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। आप यहाँ भी निकालेंगे तो सेम आएगा, आप यहाँ भी निकालेंगे तो ऐसे ही। तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से मैं ऐसे बता दिया। तो कोई नहीं, आप जैसे अगर ऐसे चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल लें, या तो ऐसे भी, सब सही है। तो क्या हो जाएगा सेक क्या होगा, तो cos का उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/√3। उसी ढंग से सेक 60 निकालना हो तो क्या करेंगे cos 60 का उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा। अब मुझे निकालना है कॉसेक में पहुंच गए हैं, तो कॉसेक 30 बोले तो 1/sin 30, और sin 30 को उल्टेंगे तो कितना 2/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1 बोले तो 2 हो जाएगा। उसी ढंग से कॉसेक अगर 60 निकालना हो तो किसका उल्टा भाई, तो sin 60 का उल्टा, और sin 60 है कितना 2/√3/2, तो उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो चलिए हम सब इतना तक देख लिए हैं। अब मुझे कितना का सब सिर्फ प्रूव करना है, तो 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, और ये थोड़ा सा इमेजिन करने जैसा है, हम लोग को दिमाग में इमेज बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इसे समझ पाएंगे। तो चलिए बहुत ही आप अच्छे ढंग से समझेंगे, तब इसे समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि बहुत आसानी से आप समझ गए, कोई आपको दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग इसे क्लास में करवाते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ इसे याद करने से ही मतलब होता है, कहाँ से आता है कैसे आता है लोग को उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कैसे आता है उसे भी आप लोग को बता देना बहुत बेहद जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो सिर्फ रट्टू मल वाला बात नहीं कि इसे याद है बस काम चलेगा, वैसा नहीं। हाँ तो चलिए हम सब देखते हैं अब किसको 0 डिग्री में हम लोग को देखना है। तो देखिए 0 डिग्री वाला समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि समझना तो जरूर समझ जाइएगा, और मैं समझा के ही छोड़ूंगा, क्यों नहीं आप समझेंगे, मैं जरूर समझाऊंगा। तो देखिए मान लेते हैं कि मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC। एक ट्रायंगल मानते हैं कि ए है, बी है और सी है। अच्छा अगर ये वाला ABC होगा तो ये वाला 90 डिग्री, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। अगर मान लेते हैं कि वाला अभी कितना होगा 60 डिग्री, अभी कितना है 60 डिग्री। अगर मैं क्या करता हूँ ना कि इसे थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से मिला देता हूँ, तो क्या 60 रहा होगा, नहीं कम गया होगा। मैं थोड़ा सा और इसे यहाँ से अगर मिला दूं तो क्या 60 रहेगा, नहीं और कम जाएगा। मानते 40 हो गया, इसे और यहाँ से मिला दूंगा, हो सकता 30, और कम कर दूंगा 20, और कम कर दूंगा 10। अगर इसी पे लेके आ जाऊंगा तब तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे एंगल बना ही नहीं। लेकिन जब मैं ऐसे ला रहा था तो जो AC था, AC भी धीरे धीरे के देखिए तो छोटा छोटा होते होते, और AC किसके बराबर हो गया होगा, तो BC के बराबर।
जब ये वाला एंगल 0 डिग्री हो गया तो देखिए तो AC अभी इतना बड़ा, AC इतना बड़ा, जब मैं इसे और छोटा लाया तो यहाँ पे खिसक गया, और यहाँ लाया तो यहाँ पे खिसक गया, और यहाँ लाया तो यहाँ पे खिसक गया, और यहाँ पे तो यहाँ पर, और जब इसी पे लेके आ गया तो देखिए तो A और B दोनों क्या हो गया, तो एक ही दोनों का शीर्ष बिंदु हो गया, दोनों का एक ही पॉइंट पे मिलन हो गया। यानी कि जो हम देख रहे हैं कि जितना AB है, AB नहीं सॉरी, जितना मेरे पास में BC है उतना ही क्या हो गया भाई, AC हो गया। और देखिए तो AC था क्या, तो हाइपोटेनस था, यानी इसमें हाइपोटेनस। और देखिए तो जब वाला 0 डिग्री हो गया यानी एंगल ए वाला था, तो इसके लिए BC क्या था, तो बेस था, तो हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जहाँ पे परपेंडिकुलर, तो देखिए तो धीरे धीरे छोटा हो रहा था, पहले परपेंडिकुलर इतना बड़ा ए भी था, अभी थोड़ा सा और छोटा यहाँ से हो गया तो और छोटा, जब इसी पे आ गया तो देखिए तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 0, मेरे पास में परपेंडिकुलर कितना हुआ भाई, 0 हो गया। अब मुझे निकालना कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो मुझे निकालना क्या है भाई, साइन 0 डिग्री। तो होगा क्या, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना, तो देखिए तो परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, तो 0, यानी ए बी ना, और ए से बी के बीच की दूरी क्या है, दोनों एक ही बिंदु पे, यानी दूरी तो है नहीं, तो कितना हो गया 0। और बाई हाइपोटेनस, तो देखिए तो हाइपोटेनस यानी BC और AC दोनों बराबर हो गया था, यानी हाइपोटेनस और बेस बराबर हो गया था। और दोनों के जगह मैं BC भी लिख सकता हूँ, AC भी लिख सकता हूँ, तो लिख दिया BC लिख दिया, या तो AC भी लिखूं, कुछ भी लिख दूं, तो 0 बाई कुछ भी, यानी 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या, तो कॉस 0 का वैल्यू निकालना है, किसका भाई, कॉस 0 का। यानी कॉस 0 तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कॉस 0 निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो बेस बाई क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। क्या लिखना पड़ेगा, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए तो बेस कितना है भाई, तो 0 डिग्री के लिए बेस BC, क्या लिखेंगे, BC, और हाइपोटेनस कौन सा, AC। और देखिए तो AC और BC दोनों बराबर है क्या, तो हाँ दोनों बराबर, यानी BC बाई BC लिख सकते हैं। तो दोनों कटेगा कितना बार में, एक बार में, यानी देखिए तो मेरे पास में cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसी ढंग से अब मुझे tan 0 का निकालना है, तो देखिए tan 0 का भी निकालना बहुत ही आसान है, तो हम लोग देखते हैं। आपको मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आएगा, आप समझेंगे हर एक सब्जेक्ट को समझेंगे, और इसे भी आपको समझने में अच्छा लग रहा होगा, लग रहा कि नहीं कैसे आता है, आप वो समझ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ट्रिक बता देना वो तो आसान है कि मैं बता दूंगा वैसे करके, लेकिन वो नहीं, आखिर आया कैसे, आप इसे समझ रहे हैं। तो देखिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, और tan बराबर होता है क्या, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय क्या होगा भाई, बेस होगा। देखिए तो परपेंडिकुलर कितना था, तो 0, और बेस कितना था भाई, तो बेस BC माने AC माने कुछ भी, और 0 बाई कुछ भी, तो उसका वैल्यू कितना 0, तो tan 0 का वैल्यू कितना 0। या तो tan 0 निकालना है तो sin 0, अब भाई क्या करेंगे cos 0, तो sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का 1, और 0 बाई कुछ तो क्या हो जाएगा 0। देखिए तो tan 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। उसी ढंग से अगर मुझे cot 0 का निकालना पड़ जाए, किसका निकालना है भाई, cot 0 डिग्री का, तो cot 0 का क्या, तो बेस और बाई क्या, परपेंडिकुलर। अब देखिए तो बेस कितना था, तो बेस BC था, और BC तो BC ही लिख देता हूं, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था, 0 डिग्री। और एक बात आप समझ लीजिए, यानी अगर कोई ऊपर में डिजिट हो जाए, या तो ऊपर में कोई संख्या रहे कहने का मतलब, और नीचे 0 हो जाए, यानी कोई संख्या बाई 0 रहेगा, तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, उसको बोलते हैं अपरिभाषित, या तो अनंत भी से बोलते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा हूँ, अपरिभाषित, तो हम लोग इसे इस ढंग का साइन देंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत भी बोल देते हैं। यानी किसी चीज में 0 से डिवाइड करेंगे तो यह परिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि आखिर कितना इसको बोले, हम लोग इसको अपरिभाषित बोलेंगे, तो अनंत बोलते हैं, तो हम लोग इस ढंग का। अब देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है किसका, sec 0 का, किसका निकालना है भाई, sec 0 का। या तो देखिए cot 0 का यहाँ से नहीं तो आप tan से भी निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर क्या, तो 1/tan 0, और tan 0 का वैल्यू 1 तो 1, और tan 0 का वैल्यू कितना 0, और कोई संख्या बाई 1 तो क्या 0 होता है। अब देखिए तो हम लोग अब किसको निकालना है, sec का निकालना है, तो हम लोग sec का निकाल लेते हैं भाई। एकदम इजी है, आप लोग बस समझे ठीक से, बहुत इजी है। देखिए तो sec 0 का निकालना है, किसका निकालना है, sec 0 डिग्री, तो sec 0 का निकालना है, कहने का मतलब क्या, तो हाइपोटेनस और बाई में क्या, बेस। देखिए तो हाइपोटेनस कितना था, तो बेस के बराबर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस बेस के बराबर, यानी AC, और बाई बेस भी क्या है, तो H के बराबर, तो उसके जगह भी AC लिख ही सकते हैं, तो AC बाई AC बराबर कितना हो 1। तो यहाँ पे sec 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि sec थीटा बराबर क्या, तो 1/cos थीटा, यानी इसको 1 को उलट देना है, तो 1 को उल्टेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब उसी ढंग से cosec का निकालना है, किसका निकालना है भाई, cosec 0 डिग्री का, तो हाइपोटेनस बाई क्या, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना, तो AC,
और परपेंडिकुलर कितना 0। तो AC बाई 0 यानी कोई संख्या बाई 0 तभी बताया हूँ क्या अपरिभाषित, या तो इसी को क्या बोलता हूँ अनंत भी बोलता हूँ। देखो तो cosec 0 निकालना हो तो कितना आ गया अपरिभाषित, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई अपरिभाषित, या तो इसे क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं। तो देखिए जरा बात समझिएगा, यहाँ से नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर cosec हमको निकालना है cosec 0 डिग्री तो क्या लिखेंगे 1 बाई साइन 0, ये ना होगा cosec 0 तो 1 बाई साइन 0। तो देखिए तो cosec 0 बराबर 1 बाई साइन 0 और 1 तो 1 और साइन 0 का वैल्यू 1 और 0, और देखिए तो 1 बाई 0 बराबर कितना होगा तो परिभाषित, इसे हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हम सब देखे थे कितना, तो 90 डिग्री का देखते हैं, तो हम लोग 90 डिग्री का देख लेते हैं और 90 डिग्री को समझते हैं। तो चलिए हम सब देख लेते हैं किसका 90 डिग्री का, तो वो भी आसान है। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए तो अभी आप क्या कर रहे थे भाई, जो आप देख रहे थे इसमें, जो पीछे हम लोग 0 डिग्री वाला बनाए, तो आप इसमें क्या कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जब इसे ऐसे ला रहे थे इस जो ए बी और सी था यानी परपेंडिकुलर को छोटा कर रहे थे, तो क्या हो रहा था मेरा हाइपोटेनस भी छोटा हो रहा था और ये धीरे धीरे करके 0 हो गया। लेकिन आप इसी ढंग से अगर सोचिएगा तो लगेगा कि अच्छा अगर ऐसा मैं कर रहा हूं, अगर इसी को उल्टा टाइप से करूं, जैसे यानी अगर इस ढंग का मैं अगर एक ट्रायंगल ले लूं, समकोण त्रिभुज ले लूं भाई, अगर मान लीजिए वाला भी कितना रहा होगा, तो अगर ये वाला रहा होगा 60 डिग्री और ये वाला मान लेते जितना भी रहे 30 डिग्री ऐसा होगा, तो ए बी और सी अगर मान लेते वाला भी 30 डिग्री का होगा, कितना भाई 30 डिग्री। मैं क्या करता हूँ ना कि इसे यहाँ से थोड़ा सा और इधर खिसका दिया, तो देखिए तो अभी 60 था तो वाला और ज्यादा हो गया, मान लेते वाला 70 हो गया होगा, और ऐसे करता हूँ 75 और इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा और ज्यादा होगा, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा, ऐसे करते करते अगर इसी पे लेके आ गया तो क्या हो गया भाई इसी पे लेकर के आ जाऊंगा तो क्या 90 डिग्री का बन जाएगा, तो हाँ 90 डिग्री का बन जाएगा। और जरा देखिएगा जब ऐसे लाया तो देखिए तो सी यहाँ पर था खिसक यहाँ पे, फिर यहाँ पर, 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 यानी कि जो 60 डिग्री था बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 90 डिग्री, जो 60 डिग्री था मेरे पास में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया तो 90 डिग्री हो गया, और जो बीसी था धीरे धीरे करके क्या होते गया छोटा होते गया, यानी मेरे पास में जो एंगल था 60 डिग्री था वो बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, और जो मेरे पास में जो बेस था वो घटते घटते कितना हो गया तो 0 हो गया। अब देखिए एक बात और, इस एंगल के लिए ए बी क्या था, तो ए बी मेरे पास में क्या था भाई, ए बी को बोलेंगे परपेंडिकुलर, AC को क्या बोलेंगे तो AC मेरे पास में क्या था तो हाइपोटेनस था, और जो BC था वो BC मेरे पास में था क्या था बेस था। देखिए ठीक से समझिए, इस एंगल के लिए AB को क्या बोलेंगे तो परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए BC को क्या बोलेंगे तो BC को बोलेंगे बेस, और हाइपोटेनस तो क्या था AC था। अब देखिएगा समझिएगा ठीक से, हम देख क्या रहे थे कि धीरे धीरे करके जो BC हो गया 0 हो गया, मेरे पास में BC क्या हो गया 0, यानी बेस आपके पास में 0 हो गया। ये जो देखिए तो AC पहले इतना बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर थोड़ा छोटा धीरे धीरे करके छोटा होते होते और कितना पे आ गया भाई, तो जितना AB था उसी पे C भी आ गया, यानी B और C आ गया जो दोनों एक ही पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB और कौन सा AC दोनों बराबर हो गया, क्या बोल सकते हैं कि AB बराबर क्या हो गया AC हो गया, और AB था मेरे पास में क्या परपेंडिकुलर और AC क्या था हाइपोटेनस, यानी देखिए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मेरे पास में क्या हो गया इक्वल हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, अब इतना सब समझ गए तो उधर निकालिए, अब मुझे निकालना है साइन 90 डिग्री, कितना निकालना है भाई साइन 90 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय क्या हाइपोटेनस। अब देखिए तो इसी बिंदु पे 90 डिग्री मेरा बन रहा है, तो इसके लिए देखिए तो अगर 90 डिग्री मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, तो परपेंडिकुलर कौन था ए बी था, तो ए बी, और बाय हाइपोटेनस क्या था तो ए सी था। और देखिए तो ए सी और ए बी दोनों बराबर है क्या, तो हाँ ए सी और ए बी बराबर है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो तो लिख देते हैं ए बी बाई ए बी कह सकते हैं, और बराबर में बराबर से डिवाइड करने पे कितना आता है एक आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा एक होगा। अब मुझे निकालना क्या है कॉस 90 का, किसका भाई कॉस 90 का, अगर मान लेते हैं मुझे कॉस 90 ही निकालना है, क्या निकालना है भाई कॉस 90, मुझे निकालना है कॉस 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बेस भाई क्या हाइपोटेनस, देखिए तो बेस कितना था तो 0 डिग्री, सब मैं इसी एंगल के लिए लिखा हूं, तो बेस कितना है 0, और हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस जितना हो उतना लिख देता, हाइपोटेनस की जगह AC लिख देता हूं, और 0 बाई कुछ भी तो क्या होता है 0 होता है, तो हम लोग 0 कर दिए। अब उसी ढंग से मुझे निकालना है tan 90 डिग्री, क्या निकालना है भाई tan 90 डिग्री, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय क्या बेस, परपेंडिकुलर कितना भाई तो परपेंडिकुलर कितना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर, तो मैं परपेंडिकुलर का P लिख देता हूं, या तो मैं ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ए बी, और बेस कितना है तो बेस 0 है, और अभी बताया था कि कोई संख्या यानी कोई डिजिट बाय 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपरिभाषित, क्या लिखूंगा अपरिभाषित, तो आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे।
अब देखिए तो मुझे निकालना है, या तो इसे tan को मैं और लिख सकता हूँ, अगर tan 90 मुझे निकालना है तो क्या लिखूंगा, sin 90 और भाई क्या cos 90। अब देखिए तो sin 90 का वैल्यू कितना, तो 1, और cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो 1/0 बराबर क्या होगा, 0, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित होगा। अब देखिए तो cot क्या है भाई, cot मुझे निकालना है क्या, तो cot 90 डिग्री, तो cot 90 बोले तो क्या, तो लिखेंगे बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर, बेस बाय क्या, परपेंडिकुलर। बेस कितना था भाई, 0, और 0 बाय कुछ भी उसका वैल्यू कितना, तो 0 होगा, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा, 0। या तो मैं एक बात और आपको बताऊंगा जो आप समझेंगे ठीक से, एक तो है कि इसे cos बाय sin करके निकाल सकते हो, लेकिन एक बात और, अगर आपके पास में एक और भाई अपरिभाषित रहे यानी अनंत रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 0। क्या बोला है कि एक और बटा में क्या बोले भाई, अनंत रहेगा, अपरिभाषित रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि cot का वैल्यू कितना है, तो cot की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो 1 बाई क्या होगा, tan 90 डिग्री। और देखिए तो 1 और tan 90 का वैल्यू कितना, अनंत, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 0 हो गया। मैं अभी आपको बताया कि 1 बटा अनंत का वैल्यू कितना, तो 0, तो कितना हो गया, 0। अब देखिए मैं चलता हूँ sec 90 का निकालना है, तो उसी ढंग से sec 90 का निकालना है, तो किसका उल्टा होगा, तो cos 90 का उल्टा, cos 90 का उल्टा बोले तो क्या हो जाएगा, तो 0/1 लिख सकता हूँ, 1/0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, तो अपरिभाषित, यानी इसे को लिख सकता हूँ अपरिभाषित, अनंत होगा, अपरिभाषित। देखिए ठीक से समझिएगा, मेरे पास में क्या बोला, 0/1, तो इसका वैल्यू कितना, 0, लेकिन 1/0 यानी कोई भी डिजिट बाय 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वैल्यू कितना होगा भाई, अपरिभाषित, अनंत होगा। मुझे निकालना है क्या, cosec 90 का। अब किसका निकालना है, cosec 90 का, तो क्या लिखेंगे, 1/sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना, 1/1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे, और कुछ नहीं है, बस आप इसे एक बार देखेंगे, एक दो बार घर पे इसे बना लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इतना तक बहुत अच्छे से आप आनंद लिए होंगे, मजा लिए होंगे कि हाँ अब मैं इसे सीख गया हूँ। तो आप अपना कॉपी निकाल करके खुद से एक बार बना ले इसे, बहुत ही आसान है। और मैं अगले वीडियो में इसे दिखाऊंगा थोड़ा सा ट्रिक जैसा, कि आपको जिससे जल्दी से याद हो जाए। और इसी ढंग से आपका कमेंट जब मैं देखता हूँ, जब कभी कभी मुझे लगता है कि कमेंट थोड़ा देख लेता हूँ क्या रिस्पॉन्स है आप लोग का, तो उस समय दिल अंदर से गदगद जैसा लगता है आप लोग के कमेंट को देख करके, आपके कमेंट को पढ़ करके। तो इसी ढंग से आप अपना प्यार देते रहें, और लोगों को भी ये प्रोवाइड करवा दें, वीडियो देते रहें, कि उनको भी फायदा हो सके। तो चलिए हम सब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।